की चाहत नहीं होती। और जितने भी भक्तों को भगवान मिले हैं ना, जिनकी कथाएं हम सुनते हैं, जिन्होंने भगवान को देख लिया, उन्होंने फिर दुनिया देखनी नहीं चाहिए। चाहे कुब्जा हो, चाहे सुदामा हो, चाहे मीरा हो, जिनको भगवान मिल गए फिर उसने दुनिया नहीं देखी। काजल लागे किरकिरो सुरमा सहा न जाए, और जिन नयनन में श्याम बसे वामे दूजा कवन समाए। जिन आपके नेत्रों में यदि मेरे भगवान, मेरे राम या मेरे कन्हैया बस गए ना, तो उन फिर नेत्रों को सुंदर बनाने के लिए आपको काजल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेत्रों में हरि बस जाए तो नेत्र अपने आप सुंदर हो जाता है। जितनी भक्ति, जितनी माला, जितना भाव अधिक होगा ना, आपके चेहरे पे क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान की भक्ति का वो तेज आपके मुखमंडल पे अपने आप चमकेगा। आप गायत्री जपना चालू कर दीजिए, 1 साल गायत्री जप लीजिए, 11 माला रोज, 21 माला रोज, 15 माला, जितना भी करिए। 1 साल में अपने मुखमंडल और अपने भाल को देख लीजिए। कोई वो कौन सी होती है क्रीम आजकल बड़ी फेमस है भैया, फेयर एंड लवली, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप सुंदर दिखोगे। आजकल बड़े प्रसाधन है भाई, कितने ब्यूटी पार्लर होंगे बाजार में, कितने भी ब्लैक आदमी जाए व्हाइट होके निकलता वहां से। और हमारे यहाँ तो एक शादी हो रही थी, लड़की थोड़ी सांवली थी, वहां को ले गए भाई, बढ़िया सजाओ जा दिया। ब्याह तो है गयो, बाद में टेंशन है गई, बोले जो देखे थे ये तो है ही नहीं, वो तो ज्यादा व्हाइट थी, ये तो ब्लैक है। तो कृत्रिम प्रसाधनों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जितनी भक्ति, जितनी मन लगाओगे, जितना आपका पुण्य बढ़ता जाएगा ना, उतना आपका तेज भी बढ़ता चला जाएगा। कालह परम शोभना, सुखदेव जी कहते काल सुंदर हो गया और सबको आनंद हुआ। यशोदा जी की नींद टूटी, क्योंकि योग माया को वसुदेव जी लेके लौट गए और कन्हैया को वहां पे लिटा दिया। वसुदेव से भगवान ने कहा कि मुझे ले चलिए, इससे पहले कि मामा जी आए मुझे वहां पहुंचा दीजिए। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु, मेरे हाथों में जंजीर, मेरे पैरों में बेड़ियां, 10,000 सैनिकों को कंस ने खड़ा किया था कि 8वां गर्भ जैसे होगा मुझे बताना, यही मेरा काल है, यही मुझे मारने वाला है। वसुदेव जी ने कहा प्रभु, मैं जाऊंगा तो मैं कैसे लेके जाऊंगा, यहां से मैं निकल कैसे पाऊंगा, इतनी जंजीर बेड़ियों में मैं कैद बना हूं, इतने पहरेदार खड़े हैं, इतनी भयंकर जमुना और इतनी घनघोर बारिश हो रही है, अंधेरी रात का समय, मैं कैसे लेके जाऊंगा। भगवान ने कहा कि पिताजी, जिसके जीवन में माया आती है उसके बंधन बंध जाते हैं, और जिसके जीवन में भगवान आते हैं उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। तुम मुझे अपने जीवन में धारण करोगे तो दुनिया के जितने बंधन हैं वो कभी तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। और याद रखिए मेरे भाई बहन, जिसने भगवान को अपने जीवन में शामिल कर लिया उसे दुनिया का कोई बंधन नहीं बांध सकता। इसलिए माया के बंधनों में बंधने से अच्छा है कि मायापति की शरणागति में चले जाएं। वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को उठाया है और उठा के अपने उस टोकरी को अपने सर पे रखा है, हाथों की जंजीर खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई। वो जो पहरेदार खड़े थे ना, उनको नींद आ गई, पहरेदार सो गए, निद्रा में हो गए। और जो पहरेदारों को नींद आई, जितने किवाड़ थे वो अपने आप खुल गए। पैर था बाहर, अंगुलियां थी मुख में, घन घोर घटा छाई, वसुदेव जी कहने लगे। वसुदेव जी चले और जब उन किवाड़ों को पार किया है, जैसे ही जमुना में प्रवेश किया है, जमुना जी बढ़ने लगी। जमुना जी क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि एक बार भगवान के चरणों का स्पर्श चाहती हैं। और जब जमुना जी बढ़ी है ना,
वसुदेव जी की दाढ़ी तक पानी हो गया। भगवान ने कहा देवी जी क्या मेरे पिता को डुबाओगी? अरे अभी तो बहुत लीला बाकी है। उन्होंने कहा हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राणधन, एक बार अपने चरणों का स्पर्श मुझसे करा दीजिए, मैं अपने जल से आपके चरणों का प्रक्षालन कर लूं गोविंद, फिर मैं अपने आप रास्ता दे दूंगी। और भगवान ने जैसे चरण लटकाए हैं, जमुना ने खूब भगवान के चरणों को धुला है और आधे आधे भाग में बंट गए, आधे इधर और आधी इधर हो गई, बीच में एकदम सूखा रास्ता हो गया। आज भी वृंदावन में आप देखोगे तो जमुना जी 2 पल्ली पार में बहती हैं, बीच में से रास्ता मिला और वसुदेव जी चल पड़े। विदितोषि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वभूतिदृक्। वसुदेव जी कहते मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं, आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद के लिए। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं, कोई कारण न होने पर भी आप दुनिया के हर कारणों में व्याप्त हैं। बिना पैरों के चल सकते हैं, बिना श्रवणों के सुन सकते हैं, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। आप तो प्रभु साक्षात परमेश्वर हैं। जो आज्ञा मिली, नंद भवन में आधी रात्रि को पहुंचे, वहां योग माया प्रकट है, ऐसी माया में सबको किया कि सब नींद में सो रहे हैं। वसुदेव जी गए, कृष्ण को लिटा दिया यशोदा जी के बगल में और कन्या को लेके लौट पड़े। और जब कन्या को लेके लौटे तो जैसे कंस के कारावास में अंदर आए वैसे किवाड़ बंद हो गए, सैनिक जग गए, हाथों में बेड़ियां, पैरों में हथकड़ियां, सब जैसे पहले थी वैसे फिर लग गई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो जीवन में केवल माया के ही आश्रित रहते हैं, जो केवल माया का ही ध्यान करते हैं, उनके जीवन में बंधन कभी खुलते नहीं हैं। लेकिन जो माया में आसक्त होते हुए भी माधव की शरणागति कर लें, उनके बंधन मुक्त हो जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। सतम त्रिलोक स्थित स्वमायया विभर्षि शुक्लम खलु वर्णात्मनः सर्गाय रक्तम रजसोपबृंहितम कृष्णं च वर्णं तमसा जनातये अयं तो संभस्तुम जन्म नवग्रहे श्रुत्वा गुजांस्ते निवधीत सुरेश्वर सते अवतारम पुरुषे समर्पितम श्रुत्वा धुनैवाभि शरत्युदायुधा। कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर आकर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है, अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। अगर आप नहीं पधारोगे तो कौन उनका कल्याण करेगा? यज्ञ, आहुतियां, ये भजन, सत्कर्म कंस ने सब बंद करा दिया है प्रभु। और हमने सुना है धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। आप हर युग में आते हैं, तो मुझे तो यही लगता है इस युग में आप मेरे ही पुत्र बन के आएंगे। वसुदेव जी को बड़ो आनंद मिले। अब यहां नंद भवन का आनंद देखिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, यशोदा जी की नींद टूटी। और जब यशोदा जी की नींद टूटी, चूंकि रात्रि में जब देखा था यशोदा जी ने, तो क्या देखा? रात्रि में देखा तो देखा कि कन्या हुई है। अब बेटी हो जाए तो लोग हो ना हो कुछ ना कुछ दुखी तो हो ही जाते हैं। बेटो मिल जाए फिर कैसो देखो नगारू बजे महाराज, लड्डू बटे। अब बुआ जी को नेक भी थोड़ा तगड़ा वाला मिले। कहाँ है बुआ जी? जी बुआ को नेक भी तगड़ो वालों मिले। भतीजा है जाए, भतीजी है जाए तो कहें कि हम अब इन्हीं की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और भतीजी है जाओ तो बुआ भी थोड़ा दबे मन से कहें कि भाई देख लो, थोड़ा जो बने कर लो। भतीजो है जाए तो जबरदस्ती लें, बोले देना पड़ेगा महाराज, ऐसे ना बचेगो। और देना भी चाहिए।
भाई जब जिसका हक है उसे वो चीज मिलना चाहिए, बार बार थोड़ी कोई मांगता है। अब इनकी जो बुआ जी हैं नंदा और सुनंदा, जो बहनें हैं नंद बाबा की दो, एक का नाम नंदा और एक का नाम सुनंदा, नाम भी कितनों प्यारो है। अब नंदा